हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग आज की क्लास को अपने एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, स्किनर के अनुसार अधिगम मुख्य रूप से किससे होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है इंसाइट, प्रबलन, परिपक्वता और अनुकरण। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए तथा इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जो कि मनोवैज्ञानिक स्किनर ने दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? जी हाँ, बीएफ स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया था, जिसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत कहते हैं। ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टेट, सी टेट या फिर जो भी आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड पेडागोजी पूछी जाती है। चलिए डिस्कस करते हैं बीएफ स्किनर का सिद्धांत। सबसे पहले बात करेंगे बीएफ स्किनर ये कौन से देश के निवासी थे। तो बीएफ स्किनर आपके यूएसए के निवासी थे। ये कौन सी विचारधारा से जुड़े हुए थे मनोवैज्ञानिक की? तो ये आपके जो बीएफ स्किनर थे, ये व्यवहारवाद से जुड़े हुए थे। हम लोग बात की थी मनोवैज्ञानिक दो तरह के, एक तो आपका व्यवहारवाद, दूसरा आपका संज्ञानात्मकवाद। व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक को हम लोगों ने देखा था, पावलोव को और थॉर्नडाइक को, बीएफ स्किनर को। और हम लोग आगे बात करेंगे संज्ञानात्मकवाद की नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं बीएफ स्किनर ने अपना कौन सा सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। इनको जनक बोलते हैं। और बीएफ स्किनर ने सबसे ज्यादा फोर्स किस पर किया? सबसे ज्यादा फोर्स किया रीइंफोर्समेंट पे, जिसको हिंदी में पेबलन भी कहते हैं। पेबलन क्या है, इसके विषय में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम में जो बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है, इसके निम्न नाम है। एग्जाम में कोई भी एक नाम दे सकता है, पूछ सकता है यह सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। इसको देखते हैं। फर्स्ट नाम जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, उसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। सेकंड नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। और थर्ड बोलता है रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पेबलन क्या है। इसके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत से स्टूडेंट कल परिभाषा रट लेते हैं, उनका जो प्रैक्टिकल यूज है उसको नहीं समझ पाते, व्यवहारिक ज्ञान क्या है उसको नहीं समझ पाते। तो हम लोग सीखते हैं रीइंफोर्समेंट या फिर पेबलन क्या है। स्किनर के अनुसार ये किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। तो हम लोग किसके अनुसार सीखेंगे? स्किनर के अनुसार रीइंफोर्समेंट वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बिहेवियर को बढ़ाने के लिए उसे रिवार्ड दिया जाता है। रिवार्ड मतलब पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? कि आगे वह क्रिया फिर से हो। बिहेवियर बढ़ाने का मतलब आप लोग समझ लें, बिहेवियर बढ़ाने का मतलब क्या? जो क्रिया हो रही है उसको फिर से दोहराया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, कोई बच्चा स्कूल में फर्स्ट आता है तो फिर उसको क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? कि नेक्स्ट क्लास में भी वह फर्स्ट आए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यवहार को दोहराया गया है, व्यवहार रिपीट कराया गया है। ये आपका क्या आता है? पेबलन की परिभाषा है। अब हम लोग बात करते हैं कि पेबलन हमेशा व्यवहार को बढ़ाता है या कभी भी व्यवहार को कम नहीं करता है। आप लोग सीख गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं पेबलन या रीइंफोर्समेंट कितने प्रकार का होता है। जी हाँ, रीइंफोर्समेंट आपका दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक तो आपका होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव क्या है? अच्छे काम। क्या? अच्छे काम पर कुछ अच्छा देना। अच्छे काम पे क्लास में फर्स्ट आए हैं, आपको प्राइस मिला है, तो अच्छे काम को अच्छा दिया गया, गिफ्ट या शाबाशी देना। इससे क्या है? आपका बिहेवियर बढ़ता है। बिहेवियर क्या बढ़ा? आप नेक्स्ट क्लास में भी फर्स्ट आने के लिए मोटिवेट होंगे। सेकंड आपका क्या है? निगेटिव रेनफोर्समेंट। आदमी निगेटिव को गलत तरीके से समझ लेता है, इसको पनिशमेंट समझ लेता है। तो निगेटिव क्या है? अप्रिय या बुरी चीज को हटा देना। जैसे क्या है? होमवर्क पूरा करने पर एक्स्ट्रा काम हटा देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोगों को होमवर्क आपका पूरा नहीं है। क्या है? होमवर्क पूरा नहीं है। क्लास में जो टीचर थे उन्होंने A1 पेज राइटिंग दे दी, जिसको हम लोग सुलेख बोलते हैं। अब आप 2-3 दिन अच्छा सा होमवर्क करके ले जा रहे हैं, सब काम बढ़िया है, तो टीचर ने क्या किया? आप जो 1 पेज राइटिंग कर रहे थे उसको हटा दिया। तो ये क्या करता है? आपका जो जो एक्स्ट्रा जो चीज़, जो अप्रिय चीज़ आपको लग रही है, एक्स्ट्रा काम जो मिल रहा है, वो आपको हटा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? आपका बिहेवियर बढ़ता है। बिहेवियर की कैसे बढ़ गया आपका? आप जो रेगुलर काम नहीं कर रहे थे, होमवर्क नहीं कर रहे थे, उसको आप करने लगे, और आपका जो एक्स्ट्रा काम 1 पेज
एक राइटिंग की दी, वो आपकी हट गई, तो राइटिंग हट गई, लेकिन आपका जो होमवर्क वाला जो डेली शेड्यूल था वो आप अच्छे से करने लगे। इस माध्यम से भी बिहेवियर या व्यवहार बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है पनिशमेंट। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट हो जाती है आपका पनिशमेंट, जिसको हम लोग देखते हैं। पनिशमेंट क्या है? गलत काम पर दंड या सजा देना, जैसे कक्षा में शोर करने पर छात्र को डांटना। इससे क्या होता है? बिहेवियर आपका घटता है। बिहेवियर क्या कैसे घटेगा? आप कोई भी शैतानी कर रहा है, शोर मचा रहा है, टीचर आए उसको पिटाई कर दी, तो आप दोबारा वह काम नहीं करेंगे। दोबारा काम आप करेंगे नहीं, तो इससे क्या रहेगा? दोबारा जो आपकी घटना है, बिहेवियर है, वो कम हो जाएगा। तो पनिशमेंट हमेशा बिहेवियर को घटाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि आपका जो रेनफोर्समेंट है वह बिहेवियर को बढ़ाता है, तो आपका बिल्कुल सही है। पनिशमेंट है वो बिहेवियर घटाता है, आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्रबलन है इसको कैसे प्रयोग करते हैं। प्रबलन को 4 तरीके से प्रयोग करते हैं। फर्स्ट आपका है फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो क्या है? एक निश्चित नंबर या संख्या पे, जैसे कि आपका 10 नंबर का पेपर है, उसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं, तो मास्टर ने किया जिसके भी 5 नंबर आएंगे उसको हम लोग एक गिफ्ट देंगे। गिफ्ट देंगे तो इसमें आपका फिक्स हो गया। फिक्स हो गया तो इस प्रबलन को हम लोग क्या कहेंगे? फिक्स रेशियो रेनफोर्समेंट कहेंगे। एक निश्चित संख्या के बाद रिवार्ड मिलना, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है और हमने आपको सारी प्रक्रिया बता दी है। दूसरी हम लोग बात करते हैं वेरिएबल रेशियो। वेरिएबल रेशियो क्या है? इसमें फिक्स नहीं है। टीचर ने कहा कि आपको रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड कब मिलेगा? आपके 5 नंबर आ जाएं तो भी रिवार्ड मिल सकता है, 7 नंबर आ जाए तो भी रिवार्ड मिल सकता है, 3 नंबर आ जाएं तो भी रिवार्ड मिल सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेशियो कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल इसमें जुए का दिया गया। जुए में मालूम नहीं है कि आप फर्स्ट चांस में आप जीतेंगे कि सेकंड में जीतेंगे, कोई भी प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं दी गई है। उसी तरह टीचर भी क्लास में अनाउंस कर सकते हैं कि हम लोग जो भी टेस्ट है इसमें हम इनाम देंगे, लेकिन डिसाइड नहीं किया कितने नंबर पर देंगे। एक टेस्ट में कम नंबर पर रिवार्ड दे दिया जा सकता है या फिर दूसरे टेस्ट में दूसरे नंबर पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा, इससे बिहेवियर जल्दी खत्म नहीं होता है और जो बच्चे हैं उनमें जागरूकता या क्यूरियोसिटी बढ़ती है इनाम पाने की। थर्ड आपका है कॉन्टिन्यूअस सतत प्रबलन। यह क्या होता है? हर सही रिस्पॉन्स पर रिवार्ड देना। जैसे कि एग्जाम में टीचर ने डिसाइड किया है कि आपके 10 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस पे कुछ ना आज सही करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड मतलब पुरस्कार मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस या सतत प्रबलन। नेक्स्ट आपका है पार्शियल, जिसको हम लोग आंशिक प्रबलन कहते हैं। ये हर बार ये टीचर की इच्छा पे डिसाइड है कि पेपर ले लिया, वो इनाम देगा, पुरस्कार देगा, प्रोत्साहित करेगा कि नहीं करेगा, इसमें कोई भी फिक्स नहीं है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल या आंशिक प्रबलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किनर का प्रयोग। स्किनर ने 2 प्रयोग किए हैं। फर्स्ट किया आपका किसके साथ में? चूहे के साथ में। फर्स्ट किया चूहे के साथ में और सेकंड किया स्किनर ने प्रयोग किया आपका कबूतर के साथ में। इन दोनों प्रयोग को देखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्किनर का फर्स्ट प्रयोग। फर्स्ट प्रयोग जिसको हम लोग रैट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें पूरी क्रियाकलाप है क्या। पूरी क्रियाकलाप है कि आपका जो चूहा है उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो चूहा कुछ भी नहीं जानता। इसमें एक लीवर या कुंडी होती है, चूहा उसको दबाना सीख जाता है किसी भी तरह से। जब दबा देता है तो उसको पुरस्कार के रूप में कुछ खाने को मिल जाता है। चूहा जान जाता है कि कुंडी दबाने से हमको खाने को मिल जाएगा, तो ये क्रिया उसको जल्दी सीख लेता है। चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि स्किनर ने इसका प्रयोग कैसे किया और कौन कौन से इसके चरण हैं। चरण देखते हैं। सबसे पहले जो इसको फर्स्ट बोलते हैं, इनिशियल स्टेज इसको बोलते हैं कि चूहे को बक्से के अंदर बंद कर दिया गया। चूहा कुछ नहीं जानता है, वह बॉक्स में इधर उधर रैंडम बिहेवियर करता है, इधर उधर घूमता है। सेकंड स्टेप क्या होता है? चूहा घूमते हुए गलती से लीवर या कुंडी दबाता है, उसको तुरंत पुरस्कार या तुरंत खाना मिलता है। पुरस्कार के रूप में
खाना मिलता है। थर्ड स्टेप, चूहा क्या सीखता है? चूहा संबंध समझता है कि लीवर दबाने से खाना मिलता है। चूहा समझ गया, जैसे स्टूडेंट समझ जाता है कि अच्छे नंबर लाने में पुरस्कार मिलेगा, वैसे चूहा समझ जाता है कि कुंडी दबाने पर खाना मिलेगा। खाना इसके लिए क्या है? रिइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, तो वह जानबूझकर लीवर दबाता है खाने के लिए। फोर्थ स्टेप में क्या है? फोर्थ स्टेप में जो चूहा है बार बार लीवर दबाता है और उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है। बिहेवियर मतलब वह क्रिया मजबूत हो जाती है, वह क्रिया को बार बार करता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि रैट एक्सपेरिमेंट किसने किया? रैट एक्सपेरिमेंट बीएफ स्किनर ने किया। इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इसमें रेनफोर्समेंट के रूप में क्या काम किया गया? रेनफोर्समेंट के रूप में खाना दिया गया है। लीवर किससे संबंधित है? लीवर आपका लीवर का कुंडी, ये संबंधित आपके बीएफ स्किनर के प्रयोग से संबंधित है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रयोग क्या था? इस कलर का जो कबूतर का प्रयोग था, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। कबूतर में क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है? कबूतर को पूरा हम देखते हैं। कबूतर भी एक पिंजरे में बंद है, बॉक्स में कबूतर रखा गया है और सामने क्या है? सामने एक लाइट है। सामने एक लाइट थी जिस पर कबूतर क्या कहता कि लाइट पर चोंच मारता है। आप देख रहे हैं ये लाइट है, कबूतर इस पर चोंच मारता है। चोंच मारता है तो इसको खाना मिल जाता है। तो कबूतर ये चोंच की प्रक्रिया को, मारने की प्रक्रिया को सीख जाता है, उसको खाना मिलने लगता है। और ये जो खाना है यह इसके रेनफोर्समेंट का कार्य करता है। इसके कौन कौन से स्टेज हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेज देखते हैं, कबूतर जो प्रारंभिक अवस्था है बॉक्स में इधर उधर घूमता है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है। सेकंड क्या है? सेकंड वो सीखता है कैसे? संयोग के माध्यम से। जानबूझ के नहीं सीखा कि हाँ कुंडी, ये लाइट में जो लाइट है, लाइट में चोंच मारेंगे तो वो खाने मिले। अचानक वह लाइट पर चोंच मारता है, उसे खाना मिलता है। अब थर्ड है, कबूतर है उस लाइट से क्या बना लेता है? संबंध। एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? संबंध। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो कबूतर समझता है जैसे लाइट है, लाइट पर पी गया, चोंच मारेगा तो खाना मिलेगा, जलेगी, चोंच मारूंगा तो खाना मिलेगा। तो कबूतर संबंध बना लेता है लाइट पर चोंच मारने का। आपका और लास्ट स्टेज क्या है? कबूतर बार बार अपना एसोसिएशन या दोहराव हो जाता है या फिर बिहेवियर को बढ़ा लेता है, उससे उसको खाना मिलने लगता है। ये आपका हो गया इस नर का कबूतर का प्रयोग। इस नर का हम लोगों ने चूहे का प्रयोग भी देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक को हम पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग जो टीचिंग के लिए पढ़ रहे हैं, टीचिंग में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्स्ट कर सकते हैं हम लोग रेनफोर्समेंट के द्वारा। रेनफोर्समेंट द्वारा लर्निंग या अधिगम में कैसे कर सकते हैं? सही उत्तर देने पर छात्रों को क्या देना? शाबाशी करना, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, स्टार। मैडम जी हम लोग को देती थी स्टार का प्रयोग करके। इससे क्या होगा? इससे जो छात्र होंगे वह प्रेरित होंगे और जो सही प्रतिक्रिया है उसको बार बार दोहराएंगे। जैसे किसी भी स्टूडेंट की हैंड राइटिंग अच्छी है तो मैडम उसको क्या देंगी? कॉपी में स्टार लिख देती हैं, तो या फिर गुड, वेरी गुड लिख देती हैं। इससे स्टूडेंट बार बार अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिख के लाएगा। इससे व्यवहार या जो भी क्रिया है वह बढ़ेगी, रिपीट होगी और उसका जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छा अपना प्रयास करेगा और सीखेगा। सेकंड आपका है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार सुधार। इस तकनीकी के द्वारा कक्षा में अच्छे व्यवहार को बढ़ावा बढ़ावा जाता है और गलत व्यवहार को कम किया जाता है। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अनुशासन में रहने वाले छात्रों को रिवॉर्ड देना। अनुशासन में जो रह रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवॉर्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं। लेकिन जो अनुशासन में नहीं रह रहा उसको हम लोग एक्स्ट्रा वर्क दे देते हैं, काम दे देते हैं। उससे हम लोग कह देते हैं कि आप लोग डिसिप्लिन में नहीं है, इसलिए आप लोगों को यह 2 पेज आपको राइटिंग करनी है या फिर एक्स्ट्रा आपको होमवर्क करना है, चीज़ें करनी है। तो स्टूडेंट रहेगा तो उसको होमवर्क से बचने के लिए अच्छा व्यवहार दौड़ाएगा। तो ये आपका इसमें व्यवहार में आपका पॉजिटिव और निगेटिव रेनफोर्समेंट दोनों है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? आपके प्रश्न हैं, प्रश्न को भी देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्लास को अच्छी तरह से समझा होगा, बिल्कुल अच्छे से समझा होगा, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ जो भी स्टूडेंट भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो अपने परिवार स्टडी विद शशांक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा लाइक कीजिए तथा अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इन क्वेश्चंस का आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग अपने प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि एक शिक्षक सही उत्तर देने पर छात्र को हर बार शाबाशी देता है, या किस प्रकार का रेनफोर्समेंट शेड्यूल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल सही आंसर आप लोग देंगे, हमको मालूम है कि आपने क्लास को बहुत ही अच्छे से समझा है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड कॉन्टिन्यूअस रिइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि छात्र होमवर्क पूरा करता है, क्या है, होमवर्क पूरा करता है और शिक्षक अतिरिक्त कार्य को हटा देता है, तो यह किसका उदाहरण है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निगेटिव रिइंफोर्समेंट को हम लोगों ने समझा था कि मतलब कि कोई भी काम है, एक्स्ट्रा वर्क है, उसको हटा लिया जा रहा है, तो आपका निगेटिव रिइंफोर्समेंट कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन ऑपरेंट बिहेवियर का उदाहरण है? ऑपरेंट बिहेवियर का उदाहरण है। हम लोगों ने प्रयोग को देखा था, कबूतर और चूहे के प्रयोग को, जिसमें हम लोगों ने देखा था लीवर दबाना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। स्किनर के अनुसार सीखना मुख्य रूप से किससे होता है? अंतर्दृष्टि, प्रबलन, परिपक्वता या फिर अनुकरण? स्किनर के अनुसार जो सीखना है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, या फिर किससे होता है? मुख्य रूप से रिइंफोर्समेंट, प्रबलन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का उचित उदाहरण क्या है? डांटना, सजा देना, इनाम देना या फिर अनदेखा करना? पॉजिटिव हम लोग देखा था, प्राइस को हम लोग बात की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इनाम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निगेटिव रिइंफोर्समेंट का सही अर्थ क्या है? आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अप्रिय स्थिति को हटाना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार रिइंफोर्समेंट का किसी भी व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब कोई भी व्यवहार है प्रबलन का, उस पे व्यवहार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वह व्यवहार बढ़ेगा, कम होगा, ये भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या व्यवहार समाप्त हो जाएगा? बताइए। हमने पूरे क्वेश्चंस को एनालिसिस कर दिया। स्किनर के अनुसार आपका कोई भी बिहेवियर है वो क्या है, बढ़ेगा या फिर कम होगा या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो हम लोगों ने सीखा था व्यवहार आपका बढ़ता है, वह क्रिया है जो आप कर रहे हैं वो आपकी बढ़ती है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किए आज के अपने कॉन्सेप्ट जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे बीएफ स्किनर को। ये हम लोगों की सीरीज चल रही मनोवैज्ञानिक की, आपको प्ले लिस्ट में नई सीरीज मिल जाएगी, उसमें सारे मनोवैज्ञानिक को एक एक करके डिस्कस किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रश्न के माध्यम से। आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, अपने परिवार स्टडी विद शशांक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अपने एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ में जय हिंद।